सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्रेंडशिप डे की, जो कल निकल गया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4 अगस्त को हम लोग इंडिया में फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। तो जब भी हम कोई दिन मनाते हैं तो उसकी अहमियत तो होती है ज़रूर। अब फ्रेंडशिप डे की क्या अहमियत है, तो शायद इस चीज़ को ज़्यादा बताने की ज़रूरत ना हो मुझे, क्योंकि फ्रेंड्स सबके होते हैं। फ्रेंड्स के साथ मस्तियाँ की जाती हैं और फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंड्स हम खुद चूज़ करते हैं। पर कुछ चीज़ें मैं फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स के बारे आपसे रूबरू करना चाहती हूँ। ये जो फ्रेंड्स हैं ना हमारे, स्कूल में कॉलेज में इतने नंबर में जो होते हैं ना, तो आगे जाके जीवन में 2 या 3 ही रह जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो अगर हम उसे बाँटे ना, तो एक है कि हाय एंड बाय वाले, बस नोइंग पीपल यू नो, एक्वेंटेंसेस, मिल गए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी ठीक है। पर जब भी मिले तो आप ज़रूरी थोड़ी ना किसी से लड़ना है, तो हेलो करके आप आगे निकल जाते हैं। एक थोड़े गुड फ्रेंड्स होते हैं जिससे आप समय बिताते हैं, घूमने जाते हैं, मस्ती के लिए बेसिकली। और एक होते हैं आपके ट्रू फ्रेंड्स, जिन जो सिर्फ आपकी मस्ती के लिए नहीं होते, पर आपके दुख और सुख दोनों के साथ ही होते हैं। आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको सही मार्ग पे ले जाते हैं, जिनके जिनके साथ आपके इंटरेस्ट बहुत मैच करते हैं। और जो अगर नहीं भी मैच करते ना, तो वो मतलब आपको सही दिशा दिखाने के अपनी जिम्मेदारी सी सोचते हैं। तो ये जो होते हैं ना ट्रू फ्रेंड्स, ये ऐसे नंबरों में नहीं होते, ये 2-3 होते हैं। और अगर कहते हैं ना कि अगर एक उंगली यानी 5 ऐसे मिल जाएं तो सोचिए, यू आर ब्लेस्ड। तो अब क्या फ़ायदे हैं फ्रेंडशिप्स होने के? तो हालांकि कभी भी फ्रेंडशिप फ़ायदे नुकसान देख के बनती नहीं है, वो कभी भी ट्रू फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। पर ट्रू फ्रेंडशिप होने के बाद हमें क्या फ़ायदे होते हैं और स्पेशली हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या असर होता है इनका, वो जानना ज़रूरी है हमें। तो जब आप ये जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, इनके साथ आप अपनी जो है ना ज़िंदगी की डार्केस्ट सीक्रेट्स जो कहते हैं ना, जो आप शायद किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते, आप इनके साथ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने फ्रेंड्स चूज़ करते हैं। तो जब हम इन्हें चूज़ करते हैं तो कुछ होगा, जैसे यूजुअली होता है कि कुछ लाइकिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनको हमें हमारी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जो लॉन्ग बॉन्ड जो चलता है, जो ये लंबे समय के दोस्त होते हैं, ये हमारे से जुड़ जाते हैं। तो हमारी दुख, हमारा सुख, सुख में तो हो सकता है पार्टी दी तो पार्टी लेने सारे आ जाएंगे, पर असल में कौन खुश है अंदर से आपके सुख के लिए और आपकी तरक्की के लिए और आपकी सक्सेस के लिए, और कितना योगदान किसका है? तो ट्रू फ्रेंड होगा, वो आपकी सक्सेस में भी पार्ट होगा और आपका साथ देगा आपके जो डिफ़िकल्ट समय है उसमें भी। वो आपका मार्गदर्शन करता रहेगा, उसे हमेशा आपकी फ़िक्र होगी। अगर कुछ उसे गलत लगेगा आपके बारे में, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो आपसे बैठ के वो बातचीत भी करेगा। उस समय टाइम नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास ना फ्रेंडशिप निभाने का, पर वो एक दोस्त होगा जो आपको टाइम देगा, निकालेगा आपके लिए टाइम। तो ठीक है, एंड में आप ना भी एग्री करें, पर वो उस बात पे आपसे दोस्ती नहीं तोड़ेगा। ही विल एग्री टू डिसएग्री। और ये सिर्फ बोलने मात्र की बड़ी बड़ी चीजें नहीं होंगी, ये ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली आप देखेंगे। और जो भी आपका
निर्णय होगा, उस निर्णय में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपको जज नहीं करेगा कि भी देखा मैंने बोला ऐसे, और आपको ताने नहीं मारेगा, नहीं, दूसरी वे ऑफ डूइंग अ थिंग उसके साथ आपका साथ देगा। तो इससे क्या होता है ना कि आप योर ऑथेंटिक सेल्फ, आप जो सही मायने में है ना, आप उस इंसान के सामने वैसा रह सकते हैं। नहीं तो वो जो पर्सनालिटी बोलते हैं ना, पर्सना, एक मुखड़ा, किसी के सामने एक मास्क, फिर निकाला दूसरा मास्क, फिर निकाला तीसरा मास्क, ऐसा नहीं होता। जो आप हैं सो आप हैं। तो इससे क्या होगा? इससे तनाव तो कम होगा ही होगा। आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन नहीं रहेगा, तो लोनलीनेस कम होगी। और ये सब चीज़ों से तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी होने ही वाली है। और इसका असर, वो कहते हैं ना, फिट माइंड एंड फिट बॉडी, तो आपका शारीरिक जो है, या फिजिकली ऑल्सो यू विल बी फिट। आप हंसेंगे, अपने रोएंगे, सब इमोशंस इक्वली इम्पोर्टेंट है ना। सिर्फ जरूरी नहीं है कि भी हमने हंसना ही मिथ है कि भी रो मत, आंसू, स्पेशली मेल्स के लिए, कि भाई मर्द को तो अपने आंसू दिखाने नहीं चाहिए, मतलब ही इज़ अ वीक पर्सन। तो ऐसा कुछ नहीं है, इमोशंस तो कुदरत ने दोनों को ही दिए हैं। तो ये तो हमारी कल्चरल थिंग्स हैं जिससे मेल्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस पड़ जाता है। तो मेल्स की बॉन्डिंग अपनी तरफ से फ़ायदेमंद होती है, फीमेल्स की बॉन्डिंग अपनी तरफ से फ़ायदेमंद होती है। और हर हर जो ट्रू फ्रेंड है वो आपको आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशहाली, कहते हैं ना, पूर्ण रूप से जैसे आप हो आपको स्वीकार करता है, आपको जज नहीं करता है। और ये चीज़ हर इंसान को अच्छी लगती है कि हाँ, मैं जैसा हूँ, मुझे लोग, कोई तो वह जो मुझे वैसे स्वीकार सकते हैं। खामियां होंगी तो बता के बदलने की कोशिश करेगा, पर ये नहीं कि भाई जैसे मैं हूँ वैसे ही तुमको होना। ये वाली जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं आजकल, कि भी बहुत बड़े ग्रुप में जेल करना ना, अब लाइक्स का ज़माना आ गया है, तो चलो मैं इधर ऐसे बन जाता और उधर ऐसे बन जाता, उसमें मैं खो ही जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो स्थिति आपकी ज़िंदगी में नहीं आती है। कई लोगों को फ्रेंड्स बनाने में मुश्किल होती है, पर फ्रेंड्स तो बहुत ज़रूरी है। तो क्या कर सकते हैं आप? तो जो हॉबीज़ है आपकी, उनको होना नहीं है तो प्लीज़ कोई हॉबी ढूंढिए। तो वो लोग जो आपके सिमिलर हॉबीज़ है उनके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं। या फिर आप कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं, ऐसे वॉलंटरी ग्रुप्स में जा सकते हैं, क्योंकि आप उस ग्रुप में जाएंगे जिसमें आपकी रुचि है, तो वहाँ पे भी आपको आपके जैसे इंसान मिलेंगे। आप एक्सरसाइज भी फ्रेंड्स के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इससे आपकी फिटनेस भी बढ़ेगी। और आप कम्युनिटी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो कम्युनिटी का भी लाभ और आपका भी लाभ। तो आई वुड लाइक टू एंड विद कि फ्रेंड्स वेरी इम्पोर्टेंट। ये हमारी लाइफलाइन है जिसे हम खुद ही चुनते हैं। और जैसे हेलन केलर ने कहा था कि यहाँ पे ट्रस्ट फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको पता है कि जो बातें आपने की हैं, अपनी डार्केस्ट सीक्रेट्स, अपनी अपनी यू नो वो बातें जो आप सबसे नहीं कर सकते हैं, और उससे उमड़ के एक सकारात्मक सोच में जाते हैं आप। तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर, इसकी वैल्यू क्या है कि हेलन केलर का एक कोट है फेमस, कि मैं प्रिफर करूँगी कि मैं सुबह अकेले चल लूँ अगर मेरे साथ अच्छे दोस्त मुझे ना मिले, पर मैं ट्रू फ्रेंड्स के साथ रात को अकेले भी चलने को तैयार हूँ। ये है ट्रस्ट, ये है लॉयल्टी। और इससे आपका जो स्ट्रेस गिरता है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत पॉजिटिव तरीके, it goes towards a positive way. And as we know, there is just no health without mental health. So happy Friendship Day. Thank you.